क्या अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं? क्या ईरान और अमेरिका में दोबारा एक और जंग छिड़ सकती है? क्योंकि जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईस्टर्न टाइम के अकॉर्डिंग शाम 8 बजे डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये बताने वाले हैं, ये रिपोर्ट्स का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताने वाले हैं कि पाकिस्तान के ज़रिए जो ईरान ने 3 स्टेज ऑफ सीज फायर प्लान भेजा है उसको डोनाल्ड ट्रंप रद्द करने वाले हैं, उस प्लान को वो कैंसिल करने वाले हैं, क्योंकि जो शर्तें ईरान ने रखी है उन शर्तों से डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। ईरान ने पहले भी हमने आपको बताया था, ईरान ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पूरी तरीके से खुल जाना चाहिए, वहाँ पे किसी भी किस्म की नाकेबंदी नहीं होनी चाहिए। ईरान का जितना भी पैसा फ्रीज किया हुआ है डॉलर के फॉर्म में, जो डॉलर फ्रीज किया हुआ है, फंड फ्रीज किया हुआ है, उसको जितना जल्द हो सके उतना जल्द रिलीज किया जाए, मुआवजा दिया जाए और न्यूक्लियर के ऊपर कोई भी बड़ी बातचीत नहीं होगी, यानी न्यूक्लियर के ऊपर कोई भी बातचीत नहीं होगी, न्यूक्लियर के टॉपिक्स को बीच में ना लाया जाए, ऐसे पॉइंट्स उसमें रखे गए हैं। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी इस चीज़ से सहमत नहीं है और ये रिपोर्ट्स बता रही हैं कि जो वो सीज फायर के ऊपर, जो सीज फायर प्लान के ऊपर वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं उसमें वो इसको पूरी तरीके से ठुकराने वाले हैं। और अगर हम वेस्टर्न मीडिया की बात करें, आर्टिकल्स की बात करें, तो लगातार उस पर भी हम ये खबरें देखते हुए आ रहे हैं जहाँ पे अमेरिकी आर्मी लगातार ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि हम जंग के लिए पूरे तरीके से तैयार है, हम सिर्फ ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं, जिस वक्त हमें ऑर्डर्स मिलेंगे हम उसी वक्त ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला कर देंगे। ये अमेरिकी फौज का कहना है, आर्मी का कहना है। वहीं पे ईरान ने जवाब देते हुए कहा है कि हम भी हमले के लिए पूरी तरीके से तैयार है, वॉर के लिए पूरी तरीके से तैयार है, अगर तुमको युद्ध ही चाहिए तो युद्ध ही ठीक है। इसके ऊपर से सबसे बड़ी अपडेट ये आ रही है कि ईरान की नेवी का जो पूरा जिम्मा है, जो पूरा कंट्रोल है, वो ईरान ने अब अपनी आईआरजीसी को दे दिया है। अब आईआरजीसी के अंडर में पूरी ईरान की नेवी आती है। अब आईआरजीसी फैसला करेगी कि उसको बाकी शिप्स के साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसको जाने देना है, किसको सीज करना है, किस पे हमला करना है। अब ये सारी ताकत आईआरजीसी के अंडर आ चुकी है और आईआरजीसी पूरी तरीके से तैयार है अमेरिका के ऊपर दोबारा से हमले करने के लिए। यानी जो ये बीच में सीज फायर के ऊपर बातचीत चली, जो इतने दिन की सीज फायर चली, आने वाले दिनों में ये सीज फायर टूट सकती है। अमेरिका ईरान के ऊपर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। वहीं पे ईरान ने साफ तौर पे कह दिया है कि आप कितना भी अपने आप को तैयार कर लीजिए, आप कितना भी बड़ा हमला प्लान कर लीजिए, लेकिन वो सब कुछ ना कामयाब हो जाएगा, उसका कोई भी अंजाम नहीं निकलेगा। और ये जो मसला है ये सब शुरू कहाँ से होता है? जब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका को वो 3 स्टेज का प्रपोजल देते हैं सीज फायर का, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि उनकी जो इज्जत है वो उनकी नाक कट गई है, क्योंकि उनको कोई इंक्लूड नहीं कर रहा है और पाकिस्तान बीच में मीडिएटर का काम कर रहा है और पाकिस्तान के जरिए उन तक ये बात पहुंचाई जा रही है। यानी अब ईरान उनको बता रहा है कि अगर तुमको सीज फायर चाहिए तो ये शर्तें हैं, इन शर्तों को मानो, और अगर तुम नहीं मानते हो तो फिर तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यानी ईरान एक सुपर पावर नेशन को आगे से बता रहा है कि तुम्हें क्या करना है और तुम्हारे लिए क्या करना ठीक रहेगा। और इसी को देखते हुए अब अपनी इज्जत बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने इस सीज फायर प्लान को ठुकरा दिया है और अब दूसरी बार ईरान के ऊपर एक बड़े नापाक हमले की तैयारी अमेरिका कर रहा है। इसी के बीच में हम आपको ये भी बता दें कि 26 अप्रैल को ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में बातचीत करने के बाद वहाँ से निकलकर रशिया गए। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से उनकी मुलाकात हुई। वहाँ पे उन्होंने पूरी डेलीगेट के साथ बातचीत की। यानी एक तरफ रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन और उनकी पूरी जो टीम थी वो थी एक तरफ टेबल पे, और दूसरी तरफ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची और उनकी पूरी डेलीगेशन बैठी हुई थी। रशिया ने पूरी डिटेल में पूछा कि आपने क्या सीज फायर के प्लान्स बनाए, आपने उन 3 जो शर्तें रखी उनमें आपने क्या क्या शर्तें रखी हैं, आपने अमेरिका पाकिस्तान से क्या बातें की हैं, अमेरिका तक आपने कौन सी बातें पहुंचाई हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों पे अहम डिस्कशन करके बातचीत की है सीज फायर पे। और तस्वीरें अब कुछ इस तरीके से
अगर हम दुनिया के जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो तस्वीरें ऐसी बदलती हुई नजर आ रही है, जहां पे एक वक्त यूनाइटेड स्टेट ये दुनिया को कंट्रोल करता था, सारे फैसले लेता था। दुनिया में कहीं पे कोई भी इशू चल रहा होता था तो यूनाइटेड स्टेट में उनके बाकी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स जाते थे, वहां बातचीत होती थी, वहां फैसले लिए जाते थे। यूनाइटेड स्टेट यानी यूएस खुद अपने को एक हेड की तरह, एक सरपंच की तरह वहां पे ट्रीट करता था, फैसले लेता था, डिसीजन लेता था, बाकी कंट्रीज को बताता था कि तुम्हें वॉर करनी है, नहीं करनी है, सुलह कैसे करनी है। लेकिन आज तस्वीरें बदलती हुई नजर आ रही है। अमेरिका की जगह अब रशिया सामने नजर आ रहा है, और रशिया और ईरान का जो ये अलायंस है, ये जो दोस्ती है, ये जो दुनिया की जो ये तस्वीर है जियोपॉलिटिक्स है, इसको पूरी तरीके से बदल रही है। और इसी के बीच में चाइना भी है। चाइना, रशिया और ईरान इस वक्त वर्ल्ड में आगे दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पे अमेरिका इजराइल की वजह से पीछे हटते हुए नजर आ रहा है। और जिस तरीके से ईरान ने उसको घुटनों पे लाया, जिस तरीके से उन्होंने जो ये 35 दिन की वॉर में अपनी हालात पूरी दुनिया को दिखाई, उसके बाद अमेरिका ने अपनी इज्जत खुद से ही गंवा दी है। और रशिया को और चाइना को इसका बहुत बड़ा फायदा उठा है। जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो अब अमेरिका जो सबसे नंबर 1 पे रहता था, आगे रहता था, अब उसकी जगह रशिया नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। इसी बीच उस दिन जब अब्बास अरागची, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची जब पुतिन से मिले, उन्होंने उनसे क्या बातचीत की, पुतिन ने क्या उनको बोला, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। क्योंकि ये मीटिंग बहुत ज़्यादा अहम थी, ये तस्वीरें बदल रही थी। दुनिया के लिए एक नया कंट्रोल जो पावर है, जो अमेरिका के हाथ में थी, अब वो धीरे धीरे रशिया और चाइना की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। और जो जितनी भी ग्लोबल साउथ के नेशंस है वो यहाँ पे नज़र आते हैं। जितने भी साउथ ग्लोब में जितने भी साउथ के नेशंस हैं, अब वो सामने आते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो ही वहाँ पे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो थोड़ी इसमें पीछे हटती हुई नज़र आ रही हैं। इसी पे हम आपको पढ़ के बताते हैं कि इनके बीच में क्या बातचीत हुई। पुतिन ने सीधे शब्दों में कहा है कि रशिया ईरान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। यानी ईरान के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, उसको प्रोटेक्ट करने को रशिया पूरी तरीके से तैयार है। वो पूरी तरीके से रशिया ईरान का सपोर्ट करता है। पुतिन ने कहा, हम अपनी अलायंस को मजबूत रखेंगे और मुश्किल वक्त में उनका साथ देंगे। यानी ईरान का साथ खुले तौर पे अब रशिया देते हुए नजर आ रहा है। इस पर अब्बास अरागची ने भी पूरी डिग्निटी के साथ जवाब दिया। उन्होंने रशिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को दोबारा कंफर्म किया और अमेरिका पर इल्जाम लगाया कि उसने टॉक्स को तोड़ दिया और ज्यादा डिमांड रखी। अब्बास अरागची ने जो बातचीत हुई उसको सराहा, उसकी तारीफ की, और उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ जो हमारी बातचीत हो रही थी, अमेरिका ने उसको खुद ने उस बातचीत को ख़राब किया, तोड़ा, और जो हमने पॉइंट्स रखे थे उसको खुद ने उसने पॉइंट्स बदले और डिमांड्स की, ज़्यादा डिमांड्स की, अलग अलग चीज़ों पे शर्तें रखी। और ये मीटिंग, हम आपको बता दें, ये मीटिंग एक बड़ी तस्वीर दिखाती है। दुनिया की एक नई डायरेक्शन बढ़ रही है। ये जो ईरान की रशिया के साथ मीटिंग हुई है, जो बातचीत हुई है, और खुलेआम पुतिन ने जो ईरान का सपोर्ट दिखाया है, बोला है रशिया हर हाल में ईरान का सपोर्ट करेगा। यानी ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि दुनिया अब एक अलग डायरेक्शन में जाती हुई नज़र आ रही है। अब ये सिर्फ एक कह सकते हैं कि अमेरिका तक ही नहीं रही है, अब इसमें रशिया और चाइना भी बीच में आ गए हैं। ईरान की सपोर्ट में सबसे पावरफुल नेशन अमेरिका के टक्कर में जो थे, वो अब रशिया और चाइना ईरान के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे ईरान के लिए। और जो अभी सीज फायर के ऊपर बातचीत हुई वो ईरान ने रशिया जाके डिस्कस की है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ। और अब आने वाले दिनों में यही देखना है, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो लगातार बदल रही हैं। आए दिन जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी तब्दीलियां नजर आ रही हैं। जो अमेरिका ईरान को ख़त्म करने के लिए निकला था, आज उस अमेरिका की हालत इतनी बुरी हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही फैसलों की वजह से पूरे ग्लोबल लेवल में, अपने पूरे ग्लोब में अपने आप को नीचे स्तर पे ले आए हैं। अपने फैसलों की वजह से अपनी आर्मी को, अपनी इकोनॉमी को, अपने देश के लोगों को, सबको नीचे उतार दिया है। और अब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं ईरान के ऊपर। और देखने वाली बात यह है, क्योंकि अब ईरान के साथ चाइना भी है, अब ईरान के साथ रशिया भी है, और चाइना के साथ टर्की भी इस जंग में शामिल हो गया है पूरी तरीके से। तो देखना है कि क्या आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें सच में सीज फायर का जो एग्रीमेंट है, जो प्रपोजल है, वो डोनाल्ड ट्रंप ठुकरा देते हैं
और उसके बाद सच में वो कोई फैसला लेते हैं, कोई जंग के लिए कोई बड़ा कदम उठाते हैं, क्योंकि आए दिन डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी बड़ी धमकियां दी है। उन्होंने इससे पहले भी बोला था कि वो इंटायर सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। उल्टा उन्हीं के देश में हालात खराब दिखे। तो यहाँ पर ग्लोब लेवल में जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ी तब्दीली नजर आई है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान के थ्रू अपना सीज फायर प्लान भेजने के बाद रशिया में जाके पुतिन से मुलाकात की, वहां पे डिस्कशन किया और पुतिन ने खुले तौर पे ईरान का सपोर्ट किया है, ईरान की तारीफ की है कि जिस तरीके से इस जंग के दौरान आपकी सेना ने, आपके लोगों ने, आपके देश के लोगों ने आपका साथ दिया, समर्थन दिया है और पॉलिटिकली, मिलिट्रीली या इकोनॉमिकली लोगों के जरिए सब एकजुट होकर मिलके अमेरिका से लड़ रहे थे। और जब ये जंग चल रही थी तब ईरान अकेला था, लेकिन आज ये जो सीज फायर हुआ, 35 दिन की जंग चली, उसके बाद आज डोनाल्ड ट्रंप अकेले पड़े हैं। इजराइल का तो नामो निशान ही नहीं है इस सीज फायर की टॉक्स में कहीं पर भी। वहीं पे अमेरिका को अब कोई पूछ नहीं रहा है और ईरान के रिश्ते बहुत ज़्यादा ग्लोबल लेवल पे मजबूत हो गए हैं। जियोपॉलिटिक्स की डायरेक्शन बदलती हुई नज़र आ रही है। अब जो अमेरिका में फैसले होते थे, अब वो चीज़ें, अब वो बातें रशिया में हो रही हैं। रशिया उसके डिसीजन ले रहा है, रशिया में फैसले लिए जा रहे हैं। चाइना फ्रंट फुट पे आ गया है, पाकिस्तान बीच में ब्रिज का काम कर रहा है। तो लगातार मिडल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है उस पर हमारी नजरें बनी हुई है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।